क्या वो पेरेंट्स जो अब शादी करेंगे उनको सजा होगी? शादी हमेशा रजामंदी के साथ होनी चाहिए। वो भी कोई शादी करेगा लड़का लड़की, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आज जो 18 साल से बड़ी उम्र की लड़की, क्या उनकी डेथ नहीं हो रही? जबरदस्ती की शादी होनी नहीं चाहिए। 90% तो पेरेंट्स की जो शादी है, जो पेरेंट्स करवाते हैं, वो कामयाब है। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ सुलेमान अमान। 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनकी शादी जो है वो नहीं हो सकती। अगर वो करेंगे तो उनको जो है वो करवाने वाले पे भी जो है उसको 3 साल की सज़ा होगी। इस हवाले से चाइल्ड मैरिज एक्ट 2026 जो है वो पंजाब में भी लागू कर दिया गया है और उसमें ये बाकायदा कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे की जो है या बच्ची की शादी नहीं हो सकती। अगर कोई करवाएगा तो उसको 3 साल सज़ा होगी। ये भी याद रखिएगा। तो अगर 17-18 साल से कम उम्र बच्चे की शादी अगर उसके वालिदैन ज़बरदस्ती करवा देते हैं तो उनको 3 साल सज़ा होगी। और ये बाकायदा तौर पर कानून पास हो चुका है और इस कानून को भी जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त वकील मुदस्सर चौधरी साहब मौजूद है जिन्होंने इस कानून को जो है वो चैलेंज किया है। तो सर ये बताइएगा कि हमने देखा है बहुत सी जो बरादरीज हैं, जैसे कि पठान है और भी लोग हैं जो 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी कर देते हैं। क्या वो पेरेंट्स जो अब शादी करेंगे उनको सज़ा होगी? कि आपने जो पहले बात कही कि जो निकाह करवाएगा उसको 3 साल की सजा, नहीं 3 साल की सजा हुआ है कि जो 18 साल से कम उम्र लड़की की शादी करेगा उनको है। जो निकाह करवाएगा निकाह रजिस्टर्ड को 1 साल की सजा, उसको 1 साल की होगी। मैरिज रिस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस है 2026 का। अच्छा, जो आप ज़बरदस्ती की शादी की बात करते हैं, देखिए ज़बरदस्ती की शादी के तो हम सब भी खिलाफ है, इस्लाम भी इस चीज़ को, जहाँ तक मेरा नाकासिला मैं नहीं मानता। शादी हमेशा रजामंदी के साथ होनी चाहिए। तो जो ज़बरदस्ती शादी कोई भी करवाएगा उनके ऊपर तो FIR दर्ज होनी चाहिए लाजमी तौर पे। ये ज़बरदस्ती की शादी की बात नहीं हो रही, ये उस शादी की बात हो 18 रही साल से कम उम्र की बच्ची की बात है। जो भी कोई शादी करेगा लड़का लड़की, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इस चीज़ के खिलाफ हम आए हैं फेडरल शरीयत कोर्ट में। जो मेरे पटिशनर हैं मुफ्ती मोहम्मद असलम साहब है, वो आलम फाजिल है और मुफ्ती भी हैं। तो उन्होंने भी कहा कि हमारे जो नॉलेज है मुतालिए के मुताबिक ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है और आइन के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि आइन के अंदर शुरू में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता। इन सारी चीज़ों की जो कंट्राडिक्शन है उसको ले के हम फेडरल शरीयत कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हमने पिटिशन को फाइल कर दिया है। मुझे ये बताएं, आपने ये कानून पढ़ा होगा जब ये पास हुआ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी होंगी। वो कहते हैं कम उम्र बच्ची जब माँ बनती है तो उसको जान का ख़तरा होता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने, फेडरल हुकूमत ने, इवन के सिंध हुकूमत की जानिब से, तमाम हुकूमतों की जानिब से जब ये फैसला किया गया तो उसके बाद इस पर बात जो है मुकम्मल इसको कानून में अमल दरामद करवाया गया है, बनाया गया है कि 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, देखिए ये बड़ी आपने अजीब बात की है। मैं 2 तरीक़ों से आपको साबित करता हूँ। पहले ये ऑर्डिनेंस ऑनरेबल गवर्नर पंजाब ने दिया था, फिर असम्बली से भरपूर तरीके अक्सरियत से ये पास हुआ था और उसी एक्ट के नीचे लिखा हुआ है कि हमने वेलफेयर फलाना, उनके राइट और इस तरह इन चीज़ों के लिए। ये बताएं कि कुरान पाक 1400 साल पहले जो आया और आज भी साइंस साबित कर रही है उसके एक एक लफ्ज़ को, जो कि आने वाले वक्त में साबित हो रहा है कि ये बातें बिल्कुल ही उनकी उस वक़्त की 110% ठीक थी। तो इस्लाम, कुरान पाक और सुन्नत, कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका कोई नुकसान इंसान की सेहत पे हो। अगर कुरान पाक में इस चीज़ की डिटर्मिनेशन नहीं की गई और सुन्नत मुबारक में आप देखिए किस किस एज में शादियाँ की गई हैं, तो हम ज़्यादा समझदार मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई भी हो ही नहीं सकता। अगर उधर से चीज़ें साबित है तो बाकी चीज़ें मेरा ख्याल है कि वो मायने रखती नहीं। बाकियों का मुझे नहीं पता, मेरी नज़र में तो कोई मायने नहीं रखती ये चीज़ें। और जो आप ये बात करते हैं, हाँ, उन्होंने ये लिखा है कि ये जहाँ पे ज़बरदस्ती की शादियाँ उनके ऊपर तो FIR दर्ज हो जानी चाहिए। तो मुफ्ती तारक मसूद साहब है, उनके साथ राब्ता नंबर भी है सारा। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटियाँ 13 साल की शादी हुई, फिर दूसरी की 16 साल की उम्र में शादी हुई, 2 भांजियों की 12-12 साल की उम्र में शादी हुई। तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तरीके से अपना घर चला रही हैं। अगर मैं इस गलत कानून के मुताबिक रहता तो मेरे सारे घर बर्बाद हो चुके होते और वो मुझे अच्छे रिश्ते ना मिलते। तो मैं उन्होंने इस कानून के खिलाफ मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल। मुझे ये बताएं कि इस हवाले से बाकायदा अवेयरनेस दी गई महकमा फलाह बहबूद आबादी, इस हवाले से बाकायदा कंपेन की गई। उसके बाद जाके जब इस तरह के केसेस सामने आए उसके बाद जाके इसके ऊपर अमल दरामद करते कराते फिर जाके इसको कानून में जो है उसको कानून के तौर पर शक्ल दे दी गई। इसको एक्ट बना दिया गया कि कम उम्र की जो बच्ची है जब वो वालदा बनती है तो उसमें बहुत से मसाइल होते हैं, वो जान से जाने का भी ख़तरात होते हैं। पहले तो आपने देखा होगा कंपेन चली है, इसकी इश्तिहारात चले हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। तो
उसके बाद ये एक्ट भी बन गया है। अब आपने इसको एक्ट को चैलेंज किया है, तो साइंस भी कुछ कह रही है या वो उनका अमल क्या है, या आपने वो एक्ट में कौन सी चीज़ें जो हैं उसको चैलेंज किया कि पूरे के पूरे एक्ट को चैलेंज किया? सिर्फ देखिए, जो आप कहते हैं कि वो होती है, मतलब कि कम उम्र की वालदा बनती है, जान को ख़तरा होता है, आप सारी मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवा लें। क्या जो 18 साल से बड़ी उम्र की लड़की, क्या उनकी डेथ नहीं हो रही? जो खुला की रेशियो है, तलाक की, जाके चेक तो करें। वो सारे गालबन मैच्योर एज के और ज़्यादा रेशो उनकी है। दूसरी बात ये, मैंने सिर्फ उसमें एक चीज़ को चैलेंज किया, बाकी एक्ट इट्स ओके, वेरी गुड। इस चीज़ पे और सख्ती होनी चाहिए। जो पेरेंट्स अपनी बेटी का या बेटे का ज़बरदस्ती रिश्ता करते हैं ना, वो तो इधर भी भुगतेंगे, वो आखिरत में भी भुगतेंगे। ये तो मैं इस चीज़ के बड़ा, उनके ऊपर और सख्त सज़ा कर दें, उन पेरेंट्स को बल्कि बंद कर दें। ज़बरदस्ती की शादी होनी नहीं चाहिए, उनके ऊपर पेरेंट्स को सख्त से सख्त सज़ा दें, लड़की के ऊपर ख़ास तौर पे। मैं सिर्फ एक सेक्शन के ऊपर गया हूँ, 2C है, उसमें कहते हैं कि जो एज लिमिट लगा दी है पाबंद करके, 18 साल से कम उम्र शादी नहीं हो सकती। कहाँ पे लिखा है? मुझे सिर्फ ये साबित कर दे, जब केस होगा ऑनरेबल चीफ सुनेगा, आप अगर वहाँ पे मौजूद होंगे तो आप मेरा सुन लीजिएगा कि मेरे सिर्फ एक बार सर ये मुझे साबित कर दीजिए कहाँ पे एज लिखी है 18 साल की। और देखिए, मैं हाई कोर्ट नहीं आया, मैं फेडरल शरीयत कोर्ट में गया हूँ। फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई इसलिए जाती है कि आप देखिए, मेरी नाकस अकल है, मेरे जो पिटिशनर मुफ्ती हैं उनके मुताबिक, हमारी तो कायदला कंपनी के मुताबिक गैर इस्लामिक और गैर आइनी है। फेडरल शरीयत कोर्ट में गया हूँ कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। इधर हाई कोर्ट अभी तक कोई ऐसा पर्चा हो गया है जो 18 साल से कम उम्र की शादी हुई? एक FIR साहिवाल के कोई यूसुफ वाला कोई इलाका है, वहाँ पे हुई है, लेकिन वहाँ पे एक लाइन उन्होंने लिखी है कि पेरेंट्स ज़बरदस्ती निकाह करा रहे थे। ये उसमें लाइन लिखी है। अगर ये बात तो फिर तो वो ठीक है, FIR हुई है। अगर वैसे हुई है, आप फिर ये भी कह रहे हैं कि एक्ट में ये लिखा है कि अगर वो बच्ची या बच्चा जिसकी शादी वालिदैन उसकी मर्जी के खिलाफ करवा रहे हैं, वो 15 पे कॉल करे और उसकी शादी रुक जाएगी और उसके पेरेंट्स के खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, ये अप्रिशिएटेबल है, ये अप्रिशिएटेबल। वो क्यों? वो इसलिए जब वालिदैन ही बच्चे के बारे में बेहतर समझते हैं, सब कुछ उसके ख्याल करते हैं, उसको देखभाल करके यहाँ तक, तो क्या ये फैसला नहीं कर सकते? और दूसरी बात ये, आप अदालतों में होते हैं, हम भी अदालतों में होते हैं, मुझे ये बताएं, ये जो खुला की रेशो है, क्या ये पसंद की शादी की रेशो ज़्यादा नहीं है? पसंद की रेशो की खुला और तलाक 90% जो है ना, वो पसंद की शादियों में है। ये बात ठीक है। तो पेरेंट्स को फिर हक नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए? मैं देख रहा हूँ कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें जो बालिग है आकिला, उसको अपनी, देखिए, उसने रहना सारी ज़िंदगी। वो जो है ना, अगर इस्लाम ने हमें हक दिया है, हर को हक दिया, खुसूसी तौर पे लड़की के मामले में, वो सारी ज़िंदगी अगर पसंद की शादी करेगी, वो चाहे घर आ जाए, लेकिन वो उसको गिले नहीं रहेंगे। अगर पेरेंट्स कर देंगे, खुदा ना खास तो कोई भी 19-20 होगी ना, वो सारी ज़िंदगी इसी रिग्रेट में रहेगी। तो 90% तो पेरेंट्स की जो शादी है, जो पेरेंट्स करवाते हैं, वो कामयाब है, 10% में कोई इशू होगा। और जबकि लव मैरिज में जो है वो 90% खुला के केसेस दायर होते हैं और 10% कामयाब है। इसके ऊपर मेरा एक बड़े मशहूर चैनल पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हो चुका है। चैट GPT और गूगल से आप निकालें, जो अरेंज मैरिज हैं वो 60% सक्सेसफुल है, जो लव मैरिज है वो 40% सक्सेसफुल है। ये नहीं कि जो लव मैरिज है वो रेशो ज्यादा तो वही है ना जो अरेंज मैरिज की है। ये एडमिटेड फैक्ट है। जो बात इस बात को क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी वालिदैन अगर बच्चे की शादी करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप जो है उसके ऊपर उनके ऊपर FIR करवा दें? उनकी मैंने मिसाल आपको पहले दी कि अगर इस्लाम किसी चीज़ को हक देता है लड़की को, लड़के को, कि वो अपनी पसंद की शादी कर सके, अपनी मर्जी के मुताबिक देख सके, तो मेरा ख्याल है, अब ये एक्ट के अंदर लिखा हुआ, मैंने कहा मैं एक्ट के अंदर उनकी सज़ा लिखी, मैं उन चीज़ों को नहीं छेड़ रहा। मैं सिर्फ इस चीज़ के खिलाफ जा रहा हूँ कि एज लिमिट को ख़त्म कर दिया जाए। बस जो बलूगत की उम्र है, जो मर्जी, जब को बालिग हो जाए, उसकी शादी कर देनी चाहिए।